लाइव कर रहा हूँ 14 मई 2024 के इस यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में सबका स्वागत है। प्रकृति आपदा से तो बच जा सकता है, बट आने वाले वार में कैसे बचेंगे? प्रकृति आपदा से एक बार बच जाओगे, वॉर से नहीं बच पाओगे, क्योंकि वॉर से बचा जा सकता है कि वो बॉर्डर पे होने वाली है, वॉर घर पे नहीं होगी, तो छत के ऊपर होता है। जो मुंबई में जो उड़ गया होल्डिंग, और जो बेचारे पेट्रोल पंप पे अपने पेट्रोल भरने के लिए या फिर बारिश में बचने के लिए जो खड़े होंगे, वो सारे 74 लोग होल्डिंग के नीचे दब गए, 14 की तो मौत हो गई। पता नहीं तुमको किस फॉर्मेट में वो आएगी मौत। मैंने कहा जहाँ पे तुम्हें नहीं होना चाहिए वहाँ तुम जाओगे। नमस्ते नमस्ते मोहन जी, दीप्ति जी गुड आफ्टरनून, आयुष जी लव यू, शान सिंह जी गुड आफ्टरनून, सुनील यादव जी प्रणाम प्रणाम। तो गुड आफ्टरनून किरण जी। तो ये आपदा जो सब इच्छा कर रहे हैं कि आए 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 आए, भगवान को नहीं पुकार रहे हो तुम आपदा को पुकार रहे हो। जब तुम आपदा को पुकारोगे, जब कॉमन लोग वही प्रार्थना कर रहे हैं, ये बड़ा भयानक है शायद पुरानी। सोचिए ये जो आया है कल का साइक्लोन, ये ट्रेलर था, इससे बड़ा साइक्लोन आने वाला है, इससे बड़ा साइक्लोन आने वाला है। हम आपको डरा नहीं रहे, आप कह रहे हैं भर के रखो अनाज, भर के रखो अनाज। सर ओरारा बोरेलिस, ओके, यूके ऑस्ट्रेलिया में दिखा जी, पूरे पूरे दुनिया में दिखा है भाई साहब, लद्दाख में दिखा, मुंबई में दिखा, और इससे बड़ा दिखेगा, इससे बड़ा दिखेगा, हर शहर पे दिखेगा। और जब दिखेगा तो 101% जियो स्टॉर्म होगा। जहाँ पे ओरारा बोरेलिस दिखा, उसी मुंबई में जियो स्टॉर्म आया कल का। ध्यानी मनी नहीं, आज तक का सबसे बड़ा चक्रवात का प्रमाण। सर आता लोकांना समजेल साहेब, तुम्ही जे बोलत होते, फिर भी लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि वो उस तरह से नहीं करेगी काम जिस तरह से कॉमन सेंस काम करती है, क्योंकि वो नहीं चाहता है। जहाँ पे ऑर्डर दिखेगा वहाँ पे साइक्लोन्स आएंगे, क्या साइक्लोन्स भी आएंगे और अर्थक्वेक भी होगा, क्योंकि वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड वीक हुई है। जब मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है तो उसका इम्पैक्ट सीधे जो अतिनील जो किरणें हैं, अल्फा बीटा गामा रेज, वो सीधे जमीन में घुस जाती है। जब वो वहाँ पे जाती है तो वहाँ की जो लावा की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो एक्सपेक्टेड था कि मुंबई में 10 तारीख से आगे 14 तारीख तक, यानी आज 72 घंटों में एक अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड था। एक एक्सपेक्टेड था, और उसके पहले ये साइक्लोन आ गया, जियो स्टॉर्म बन गया। एक्चुअली जियो स्टॉर्म सिर्फ जियो स्टॉर्म ही नहीं होता, साइक्लोन ही नहीं होते हैं, अर्थक्वेक भी उसका एक हिस्सा होते हैं। अब समझिए इस बात को, जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हुई है, इसकी वजह से वो किरणें लोअर लेवल पे आई, इसलिए वो गुलाबी कलर की और रेड कलर की लाइट दिखी। और ये सिग्नल है, ये 1,44,000 आत्माओं को सिग्नल है। अब तक आपको 1136 और 1169 ये जो राकेश शर्मा जी का है, ये समझा नहीं है। जो है चोजन वन उनको ये समझेगा। 11/8 इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फिनिट पावर, कि गुरु तत्वों का राइज अप है। गुरु शनि को लॉन्च पैड में प्रोसेस कर रहे हैं, लॉन्च करने का। इस बार कृष्ण का रोल नहीं है, इस बार राधे का रोल है। इस बार प्रिपरेशन चल रहा है, गीता ज्ञान बताया जा रहा है, फिफ्थ डायमेंशन में घट रहा है, घटित हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज से 8 महीने पहले कहा था कि जहाँ पे भी गर्म पानी के झरे है वहाँ पे ध्यान रखिए। तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे घडलं मुंबईमध्ये। मी आपल्या लोकांना अलर्ट केला होता, माझ्यावर हसत होते। तो इस बात को समझिए, आपको राशन भर के रखा हुआ है, मैंने कहा था। लोकांना समजेल तेव्हा वेळ निघून गेली असेल साहेब। यही तो हुआ 2020 में, जब 2020 में मैं समझा रहा था सब पनीर टिक्के के बारे में। लोगों ने लाइन में लग लग के, धड़ाधड़ लग लग के, जॉब के लिए, पेमेंट के लिए, इसके लिए, उसके लिए, राशन के लिए,
लाइन में लग लग के लिए मोदी साहब का फोटो छप के आया, मगर कई लोग इस काल के चक्र में फंस गए और नेगेटिव अटैक होते रहते हैं। सेल्फी पोस्ट कर रहे थे, आता भिले आहेत लस घेणारे। डरना चाहिए, आपने कहा है डरना चाहिए, आदमी ने मौत से डरना चाहिए, क्योंकि जो मौत तुम्हें बिन बताए सडन आ जाती है, तुम्हें तुम्हारे थिंकिंग प्रोसेस को चांस नहीं मिलता है। आप रीबर्थ प्रोसेस में आपको जो भाव रहता है मरते वक्त, उसी भाव से आप अगले जन्म लोगे। सडन हार्ट अटैक आपको मौका नहीं दे रहा है। आपने टीके लगवाए, मार्क ऑफ द बिस्ट था वो। आप जिन्हों के हमने हाथ में जल लेके एक पुण्य दान करके उनकी आत्माओं को हमने मौका दिया है। बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया, उनका वो नहीं आएंगे इस रिबर्थ प्रोसेस में। वो अनंत काल के लिए उस नरक की यात्रा में ढकेले गए हैं। क्या कर सकते हैं? अभी भी हम बोल रहे हैं, आप समझिए। मुंबई में कहाँ दिखा था ऑरोरा बोरेलिस? चेंबूर था ना मेरे ख्याल से, चेंबूर में, हाँ चेंबूर में दिखा था। तो मुझे बताइए, चेंबूर से आपका पालघर कितना दूर है? सर तुमच्या सांगण्याप्रमाणे 16 है सीए जॉब। अरे क्यों थोड़ा यार, 16 प्लेयर सीए में लेके भी लोगों को कोई टेंशन नहीं है, लोग सब मज़े में है। देखो, हर कोई बचने वाला नहीं है। सोचिए 800 करोड़ में से सिर्फ 40 से 45 करोड़ ही बचने वाले हैं, तो ऑब्वियसली 50 किलोमीटर है। ओके, मैंने आपसे कहा है जो फॉन्ट लाइन नहीं बन रही है, ये टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। मुंबई जो है वो टेक्टोनिक प्लेट पे जो है वो नहीं थी। वो टेक्टोनिक प्लेट जा रही थी कच्छ से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर दुबई की तरफ, जो मेन टेक्टोनिक प्लेट थी। ये जो नई बन रही है, ये नई फॉन्ट लाइन बन रही है। ये नई फॉन्ट लाइन जो कच्छ, सूरत, फिर पालघर, फिर अब ये नई फॉन्ट लाइन मुंबई की तरफ खिसक रही है। मुंबई और ये फिर आएगी नीचे पासे पालघर, ठाणे, पालघर, नासिक, फिर नीचे पुणे, सांगली, पन्हाळा, सातारा, वहाँ से फिर नीचे हम्पी, हैदराबाद, हुबली, ये जो है पट्टा, ये नई फॉन्ट लाइन बन रही है। तो इस चीज को समझिए, ये नया जोन बना है जो एक्सपेक्टेड नहीं था। चेंबूर में ऑरोरा बोरेलिस अनएक्सपेक्टेडली है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। ये पूरे इवेंट जो चेंज हो रहा है, इसको समझिए आप। हमें पता इवेंट बन रहे हैं, मगर ये इस तरह से बन रहे हैं, ये अनएक्सपेक्टेड था। ये ऑरोरा बोरेलिस जिस तरह से दिखा है, 2 जगहों पे स्ट्रांगली दिखा है महाराष्ट्र में, 2 जगहों पे स्ट्रांगली दिखा है। दोनों एक ही लाइन के हैं मेरे ख्याल से, चेंबूर और पालघर, और नीचे अगर लाइन खींचे तो नासिक, ये एक ही लाइन के आ रहे हैं। और इसी को अगर आप ऊपर पकड़ेंगे, जहाँ पे ऑरोरा बोरेलिस पहले दिखा था गुजरात में, राजकोट, अगर आप इस मुंबई चेंबूर से राजकोट को कनेक्ट करेंगे और राजकोट से उस लाइन को नासिक तक खींचेंगे, जो ट्रायंगल बन रहा है, ये मिड इंडिया का वो पॉइंट रहेगा। अब इस ट्रायंगल के बीच में कहाँ पे गर्म पानी के झरे हैं, वो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रहेंगे लावा भूकंप के स्पॉट। और ऊपर में वो ट्रायंगल फिर से कहाँ बन रहा है, वहां पे भी अब लद्दाख में दिखा ऑरोरा बोरेलिस, वोल्केनिक स्पॉट रहेंगे वो, लद्दाख में दिखा है। सेकंड, नॉर्दर्न इंडिया में कहाँ ऑरोरा बोरेलिस दिखा था, और ये ढूंढना पड़ेगा। लद्दाख की बात पता चल चुकी है, और कहाँ दिखा है, तो वो ट्रायंगल हमें ढूंढना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कहाँ पे वोल्केनिक स्पॉट बन रहा है। ये मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। इट्स कॉल्ड एज क्रिटिकल थिंकिंग।
हाँ सर, काठमांडू नेपाल से नमस्कार। वी आर बीइंग वॉचिंग योर वीडियो सिस्टम वीडियो, धन्यवाद। झारखंड में दिखा है, ओके। झारखंड 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 गाजियाबाद में दिखा था, ओके। तो अब गाजियाबाद और एक मिला है हमें लद्दाख। तो हमें तीसरा स्पॉट चाहिए जो यूपी और नेपाल के पास होगा। तो वो जो है तबाही पहले की शांतता है, ये बिल्कुल ये तबाही के पहले की शांतता है, सुनामी के पहले की। जब वो नज़दीक आ चुका है, जब योगी अपना इस शरीर छोड़ के जाने का वक्त आया है। पालघर मुंबई के आसपास 7 से 8 गर्म पानी के झरे हैं। बस मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज से 6 महीने कहा था, उस गर्म पानी के झरों पे ध्यान रखिए। जब उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो वही साहब बैग उठाने की अपनी और भागने का मिड इंडिया की तरफ। कहाँ भागने का? मिडिल इंडिया की तरफ भागने का। जितना जल्द से जल्द हो सके सह्याद्री क्रॉस कर लेने का, सह्याद्री क्रॉस करके मिड इंडिया की तरफ आने का। जो भी रहेगा वो मिड इंडिया जो है वो कुछ सालों के लिए सेफ रहेगा, कुछ सालों के लिए। परमानेंट वो भी सेफ नहीं रहने वाला है, इस बात को समझो। मिड इंडिया भी सेफ नहीं रहने वाला है, मगर कुछ सालों के लिए भी सेफ रहेगा। कम से कम टेंट लगा के रह तो सकते हो। मैंने कहा था जब बुलाएंगे तब 2 जोड़ी कपड़े उठा के आना पड़ेगा। शेयर मार्केट इलेक्शन होने दीजिए, इलेक्शन होने दीजिए। ये सारा शेयर मार्केट, ये सारा आपका महंगाई सब फट जाएगा, सब फट जाएगा। और ये पैंट मेड होने के पहिले नेचर अपने हात में देगा। तर मागच्या महिन्यात वज्रेश्वरी इथे गरम पाण्याच्या कुंडात टेम्परेचर 60 डिग्री होतं, नंतर 15 दिवसात ते 72 ते 75 डिग्री झालं होतं। जी मंदार गुंडलेकर जी ने अभी इन्फॉर्मेशन आई है। वज्रेश्वरी बोल के पालघर के पास स्थान है, वहाँ पे पिछले महीने 60 डिग्री उसका टेम्परेचर था उस गर्म पानी का, और वो 15 दिन के बीच में 72 से 75 डिग्री हो गया है। ठाणे वज्रेश्वरी 50 to 60 किलोमीटर्स है डिस्टेंस। तो मैंने क्या कहा है आपको, चेंबूर में जो नया जो नया बना है इवेंट, वो चेंबूर, पालघर, ठाणे और नीचे जो है नासिक और वाला स्पॉट, वो ट्रायंगल बना है। ऊपर राजकोट एक ट्रायंगल बना है। तो वो ट्रायंगल के बीच में हमें जहाँ जहाँ गर्म पानी के झरे हैं उन पे खास करके ये मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ काम की नहीं है सरकार, मैं इस सरकार के जो सेक्रेटरीज है इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट वालों से, कि उस पर ध्यान दीजिए। कल बोलिए मत, जिस तरह से मुंबई में हादसा हुआ ना, कल बोलिए मत, हमें किसी ने बताया नहीं था। उसको जहाँ मरना है खुद वो आप पहुँच जाएगा। डरने का नहीं, अपने आप को देखो और अपने कर्मों को देखो। भाव रखिए, जो हम पे भाव रखेंगे हम आपको 100% हमारे मैनिफेस्टेशन से, हमारे इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग आप तक पहुँच जाएगी। जो सोया है वो सोया ही रहेगा, छोड़ दे उसको। जो जागा था वही बचेगा, जो जागेगा वही बचेगा। हैंडपंप में पानी नहीं, गैस निकल रहा है कई जगह पे। कल रात वादळाचा ट्रेलर झाला, 50 to 60 की स्पीड, 50 से 60 बहुत कम था, मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा उसका हवा का जोर। 110 120 होना चाहिए। जिस तरह से इवन राजकोट में भी, गुजरात में भी, सूरत में भी बहुत तेज़ हवाई चली। मेरी गली में कल हार्ट अटैक से 5 लोगों की मौत हो गई। रीडिंग देखी क्या? तुम भूल जाते हो यार, तुम भूल जाते हो। कॉन्सेंट्रेट और फोकस कीजिए। 1.56 1.57 1.58 1.58 अरे अटॅक पडेगी। आता उद्यापासून सुरक्षा कशी करायची आपण हे सांगा। मैं आपको कहा ना, अपना खाना भर के रखिए, अनाज भर के रखिए, स्टेट के मेडिसिन की भर के रखिए। और खास करके जहाँ पे भी गर्म पानी के झरे हैं, मैं स्पेशल मुंबई वालों को बोलता हूँ, अपने डोर के पास या फिर अपने कारों के डिक्कियों में 4 दिन का राशन, दवाइयाँ सब भर के रखिए। अगर नौबत आई तुरंत अपने घर से नीचे उतर के कार में बैठे कार निकाल लीजिए। सुरक्षित जगह पर जाकर खड़े भी हो गए ना, तो अपनी डिक्की में इमरजेंसी किट बना के रखिए। 4 दिन का चावल, तेल, नमक, मिर्ची, कम से कम कोई भगोना भी मिल जाए ना, तो चूल्हा 3 पत्थर लगा के चूल्हा बना के उस पर कम से कम 4 दिन भूखे नहीं मरोगे। आपकी एक बात सच है, बट थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो ट्यूनिंग नहीं हो रही है। जो ट्यूनिंग चाहिए ना राधा और कृष्ण की, कल की और वैष्णवी की जो ट्यूनिंग है ना,
तो ट्यूनिंग हो नहीं रही है। जब तक वो नहीं कर रहे हैं तो फ्यू डायमेंशन में जो होने वाला है वो 3D में नहीं हो रहा है। हाँ? तो हम क्या कर सकते हैं? अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ। सर सिटी वालों के नेपाल के लोगों के लिए सेफ कहाँ होगा सर? नेपाल देखो, नेपाल में इतना कहूँगा, नेपाल वालों के लिए भी सेफ जोन मिडिल इंडिया है। लोग पैसा पैसा करत मरणार, त्यांना पैसा सुटत नाही। जिसके नसीब में जो है उसको मिलेगा। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगरमध्ये राहतो, तिथे आम्हाला काय करावं लागेल? अहिल्यादेवी नगर अहमदनगर में रहते क्या? राजनीतिक का समय होने वाला है सुबह। आने वाले सतियों की खुशी है, जाओ नहीं राजस्थान से। राजस्थान नहीं, देखिए आपको मैं पहले कहा है, जो जोन है, जो प्लेट है ना, वो क्या है? वो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, ये प्लेट है, इंडियन प्लेट। तो राजस्थान उस प्लेट पे बैठा हुआ है। इसी प्लेट पे वो साइड से सिंध है, सिंध प्रांत पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान भी सेफ नहीं है। अगर पाकिस्तान के लोगों को बचना है तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, आप मिडिल अफगानिस्तान की तरफ जाइए, ऊपर जाइए, आपका बलूचिस्तान वगैरह उस भाग में चले जाइए, ऊपर चले जाइए, इस भाग में मत रहिए। आई सॉ 19 स्टार्स मूवी नांदेड़ महाराष्ट्र में भी कल तेज हवाई और बारिश हुई थी। ओके, हम कहाँ जाए डॉक्टर साहब? मैंने कहा है मिड इंडिया। मोहसिन जी आप ना पूना में है मेरे ख्याल से, तो पूना इज नाउ फॉर सम टाइम इज सेफ जोन, मिड इंडिया में आता है ना, सह्याद्री की साइड में है, दक्षिण से पठार मध्य महाराष्ट्र, मिड इंडिया। अरवली पर्वत के नीचे की लाइन, सापुतारा के नीचे का हिस्सा, सह्याद्री की इधर का हिस्सा, ये साइड में जो ओडिशा का इधर का हिस्सा है, जहाँ पे नागपुर का रीजन आता है। देखिए सेफ तो कोई नहीं है, मैं पहले से कह रहा हूँ, सेफ जोन कोई नहीं है। अर्थक्वेक हर जगह पे होंगे, सिर्फ इतना है कि उसका इम्पैक्ट जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कोस्टल लाइन पे ज़्यादा रहेगा। गाजियाबाद हरियाणा में आता है, और यूपी ये सिस्मिक जोन 4 में आता है। जहाँ पे सिस्मिक जोन 4 आता है वो डेंजर जोन में आता है। यूपी में बुंदेलखंड सेफ है क्या? मिडिल इंडिया में अगर वो है, देखिए भोपाल के नीचे का हिस्सा सेफ है। अगर आप भोपाल के नीचे हैं, हाँ, तो आप थोड़ा सेफ जोन में हैं। मगर आप बिल्डिंग में रहते होंगे ना, वैसा फिर तो सेफ कुछ नहीं है। नज़दीक तलासरी तहसील में भी बहुत सारे जनों को एक तरह गुजरात सेफ, गुजरात बिल्कुल सेफ नहीं है। गुजरात बिल्कुल सेफ नहीं है। पूरा गुजरात उस प्लेट पे है कि कब वो टूटेगा और कब उस वाकर के जैसे पानी में खिसक जाएगा बता नहीं सकते हैं। बिल्डिंग नहीं पाया तो वाट नसते, यही तो है। जिन्होंने 8 करोड़ रुपए के फ्लैट लेके बैठे मुंबई में, नई मुंबई में, व्हाट अबाउट विदर्भ एरिया? विदर्भ कुछ सालों के लिए सेफ है, और पूरा सेफ है। कहाँ ना सेफ? तो मेरा समझ लो सेफ नहीं है। मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ। पॉलिटिक्स के लिए मैं आपको समझा रहा था, मैं आपको डरा नहीं रहा था, मैं समझा रहा था इसका ये परिणाम है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, जब अर्थक्वेक होंगे तो आप भले सेफ जोन में होंगे, मगर आपके ऊपर डैम होगा, वो डैम हटेगा तो नीचे का एरिया कैसे सेफ रहेगा? अर्थक्वेक कब आएगा दिल्ली में? भाई साहब 1 साल से पेंडिंग पड़ा है, हम 1 साल से राह देख रहे हैं, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। साहेब 2 महिने झाले खूप कष्टामध्ये आहे, देव काय परीक्षा घेते बस करो। ठीक है, जितनी हार्ड परीक्षा उतनी अच्छी पोजीशन। तहसीलदार की एग्जाम लेके आपको आईएएस नहीं बनाया जाता, कलेक्टर नहीं बनाया जाता, उसके लिए कलेक्टर लेवल की एग्जाम ली जाती है, आईआरएस लेवल की, आईएफएस लेवल की एग्जाम ली जाती है। तो जितनी टफेस्ट एग्जाम आप दे रहे हो जिंदगी में, उतनी बढ़िया पोजीशन आप जिंदगी में पाओगे, तो याद रखिए। सर नेक्स्ट मंथ हरिद्वार जाए क्या? कीर्ति मानवल जी, देखिए आप जा सकते हैं, सेफ चाहिए। फिर तो पंजाब में डॅम सेफ लढा सकते हैं, बिल्कुल। से अज्ञानी आहेत ते बिचारे जागृत नाहीत, क्या होगा उनका? शिर्डी पुढे एक तालुका आहे श्रीरामपूर तालुका, तिधर रात्री पाऊस झाला पण वारंवार पाणी वारा जबरदस्त होता। श्रीरामपूर के अपने ये है ना भारत भाऊ,
प्रणाम गुरुजी। वेस्ट बंगाल आप देखिए, आप एक टेक्टोनिक प्लेट पे बैठे हुए हैं। आप टेक्टोनिक प्लेट पे बैठे हुए हैं वेस्ट बंगाल, आप टेक्टोनिक प्लेट पे बैठे हुए हैं। और रही बात, आप बंगाल की खाड़ी में आप है, बंगाल की खाड़ी से तूफान उठेगा तो उड़ीसा और यहाँ पर उसका इम्पैक्ट होगा ही। मैंने कहा है यूपी बिजनौर भोपाल के ऊपर है क्या? नहीं। क्या करना है सेफ्टी के लिए, क्या करे यवतमाड़ से हो? मैंने कहा इमरजेंसी किट बना के रखिए। अगर आपका ग्राउंड लेवल पे घर है तो इतनी रिस्क नहीं है। पुणे और सोलापुर में भी मैंने कहा है आपको, आप सह्याद्री के इस साइड में है, सह्याद्री के इस साइड में है। सिर्फ इतना है, आपको बड़े बिल्डिंगों से दूर रहना है, बड़े बिल्डिंगों से दूर रहना है। और बरसात आती है तो इतना याद रखिए, साइक्लोन्स आएंगे तो कभी भी पेड़ के नीचे, कभी भी खुले में नहीं खड़े होना है। कितनी भी इमरजेंसी हो, एक तो बिल्डिंग के नीचे खड़े हो जाइए या सेफ जोन में, पेड़ के नीचे, और ग्राउंड लेवल पे कभी भी खड़े में नहीं रहना है। कुछ अभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये हार यार, लोग बेवकूफ़ है यार, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? हार का इम्पैक्ट नहीं है, इट्स ड्यू टू जियो स्टॉर्म। ये जियो स्टॉर्म है। पुणे में फ्लैट 7th फ्लोर पर है, 10th फ्लोर बिल्डिंग है। हैदराबाद नहीं, हैदराबाद नई टेक्टोनिक प्लेट पे आ रहा है। हैदराबाद जो है वो नई टेक्टोनिक प्लेट पे है, जो नई फ्रंट लाइन बन रही है, उस नए फ्रंट लाइन पे हैदराबाद है। चेन्नई भी नए फ्रंट लाइन पे है। हमारे पास ही पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ रहने दीजिए, मगर उसके नीचे खड़े नहीं होना चाहिए बरसात में। दिमाग समझिए आप। अभी मलेशिया में है मधेश जी, इंडोनेशिया में कल बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। अंदाज कधीपर्यंत आपत्ती आने का, जब वो जो योगी है, वो जो अपना शरीर में से अपनी सोल को छोड़ देगा और वहाँ पे एनर्जी अवतरित होगी, तब होगा। अब वो उस योगी के हाथ में है कि वो कब छोड़ना चाहता है, वो कब छोड़ना चाहता है इस शरीर को। 1136, 1139, 69 समझ चुका है वो। पेड़ पे बिजली गिर सकती है, इसीलिए पेड़ पे बिजली गिरती है। इवन ग्राउंड लेवल पे आप रहेंगे और ग्राउंड लेवल पे आप ही खड़े रहेंगे तो वो आप ही भी गिरेगी। हर एक कुछ कहा है, ये सेफ है क्या, वो सेफ है क्या, ऑलरेडी टोल डेंजर फॉर ऑल, सुनर और लेटर सेफ है ना, ये सब जाने वाला है। 2025 के बाद में ये धीरे धीरे सब जाएगा और एक नई लैंड निकलेगी मदगास्कर के पास में, जो नया भारत की रहेगी। नया भारत वहाँ पे बसाया जाएगा। सर कल राकेश जी क्या बता रहे? चलो एट द एंड किसी ने तो भी ढंग का सवाल पूछा है, एट द एंड किसी ने तो भी पूछा है ढंग का सवाल। तो राकेश शर्मा जी का वीडियो क्या था? ये स्टोरी सबको पता है कि 5 पांडवों ने महाभारत का युद्ध लड़े। 18 दिन में युद्ध चला। वो युद्ध लड़ने के जैसे खत्म हुआ युद्ध, उसके तुरंत बाद ही गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया और श्री कृष्ण अपनी पूरी यादव वंश खत्म हो गया। द्वारका पानी में डूब गई और कृष्ण के जो 16,000 पत्नियां थी उनको ले जाने के लिए अर्जुन को बताया गया। जो इतना परम ज्ञानी अर्जुन, जिसको इतना ब्रह्म ने ज्ञान दिया था श्री कृष्ण ने अदर डायमेंशन में भगवत गीता का, और जो इतने कलाएं, इतनी विद्या, इतने शस्त्र निपुण था, जो ब्रह्मास्त्र को धारण करता था, जो पशुपतिनाथ को धारण करता था, वो अपनी सारी विद्याएं सब कुछ, जब वो उन स्त्रियों को ले जा रहा था तब डाकुओं ने, डकैतों ने उन पर हमला करके श्री कृष्ण सारी विद्या भूल चुका था। जो ज्ञान उसने लिया था वो सब भूल चुका था। तो कैसे उससे तो बचा के उसने कुछ श्री कृष्ण के पत्नी को वो ले गया हस्तिनापुर। 13 साल तक फिर जो है पांडवों ने युधिष्ठिर राजा बन के उसने राज्य किया। और जब उनका रोल, उनको पता चला भी अपना काम खत्म हो गया है, उन्होंने परीक्षित को वो सारा राजपाट दे दिया। अभिमन्यु का जो बेटा था परीक्षित, उसको सारा राजपाट दे दिया और वो स्वर्गरोहण के लिए निकल गए। बद्रीनाथ केदारनाथ होते हुए वो हरि की तरफ जाने वाला द्वार, हरिद्वार में से होते हुए, ऋषिकेश होते हुए, बद्रीनाथ केदारनाथ होते हुए वो ऊपर की तरफ, स्वर्ग की तरफ गए। इसीलिए जब हरिद्वार में, जब केदारनाथ में जब बाढ़ आई 2013 की, तो एक बहुत बड़ी शिला टूट के जो आई नदी के साथ बह के हुए, तो वो जहाँ पे रुकी इसलिए उसका नाम भीम शिला रखा गया है, क्योंकि वो उस स्वर्गरोहण के जाने वाले मार्ग से आई है और बहुत बड़ी थी, इसलिए उसका नाम भीम शिला रखा गया है। तो वो जब ऊपर जाने लगे तब रास्ता जो है उनको पता नहीं था, अदर डायमेंशंस में वो जा रहे थे,
क्योंकि ये डायमेंशन, स्वर्ग का डायमेंशन अलग है, पृथ्वी का डायमेंशन अलग है, हम थर्ड डायमेंशन में, स्वर्ग इन फोर्थ डायमेंशन, मे बी ऑन सिक्स डायमेंशन और अदर डायमेंशन। तो अदर डायमेंशन में जा रहे थे। कुत्ता, बिल्ली, कौवा, ये जो होते हैं ना प्राणी मात्रा, ये सेकंड डायमेंशन के होते हैं। और ये खास करके तीन, कुत्ता, बिल्ली और कौवा, जो तीन है, ये तीनों आधे इस डायमेंशन में होते हैं और आधे उस डायमेंशन में होते हैं। इसलिए कुत्ते को आत्माएं दिखती है, वो भोगता है। बिल्ली जो है वो ब्लैक मैजिक वाले यूज करते हैं अदर डायमेंशन में, यानी नरक में जाने के लिए उसका यूज करते हैं। और रही कौवा, रेवन जिसे कहा जाता है, वो भी अदर डायमेंशन में वो देख सकता है। तो ये जब कुत्ते को जो था उसको लेके जा रहे थे, तो जो 5 पांडवों में से सबसे पीछे चल रहे थे, जो से राकेश जी ने बताया, सबसे आगे थे युधिष्ठिर, पीछे थे भीम, फिर द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो जिसके जितने सच्चाई थी, जो जितने सच्चाई से जिया, वो उतनी उतनी डिस्टेंस तक गया। सबसे कम जो थे नकुल, सहदेव, सबसे पीछे ही हिमालय की चोटी से नीचे गिरे, कोई बात नहीं कर रहा था, सब मौन धारण किए हुए थे और सब थोड़े डिस्टेंस से चल रहे थे। तो और ऊपर से कोहरा था तो दिखते भी नहीं थे। फिर बाद में कुछ अंतर दूर चलने के बाद अर्जुन का भी पुण्य खत्म हुआ, अर्जुन की भी सच्चाई खत्म हो गई, वो भी नीचे गिर गया। फिर द्रौपदी का भी हुआ, फिर भीम का भी हुआ, और एट द एंड सिर्फ 2 जन, वो कुत्ता और युधिष्ठिर। ये स्टोरी में एक मॉरल और एक था, जब उन्होंने कहा कि मैं इस कुत्ते को ही साथ लाऊंगा कि जो मेरे साथ आखिर तक चला है, जो पूरे संकट में साथ चलता है उसका साथ छोड़ने का नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जिसने संकट में साथ दिया है उसका साथ छोड़ने का नहीं। भले वो तुम्हें कितना भी बोले हमें छोड़ के जा, छोड़ने का नहीं होता है। भले तुम्हारे लिए तुम्हें कोई भी बड़ा उसके लिए पुरस्कार मिल रहा हो, कोई बड़ी उपाधि मिल रही है, कुछ चीज़ और मिल रही है, उसके प्रलोभन में आपका साथ जिसने दिया है उसका साथ वो उसको छोड़ने का नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको स्टोरी समझ में आई है तो सोचिए, मोक्ष का द्वार था, जो स्वर्ग का द्वार था वो मोक्ष का द्वार था, और उसने कहा कि मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं इसके साथ जाएगा तो ये सबसे पहले आगे जाएगा, क्योंकि इसने मुझे राह दिखाई है। तुम्हें इस भवसागर से जो बाहर निकलता है उसका साथ कभी छोड़ने का नहीं रहता है। तो जब उसने ये कहा तो वो जो था यमराज, वो अपने असली स्वरूप में आए। उन्होंने लिखा कि मैं ही यमराज हूँ और तुम सत्य के साथ चले हो, तो आखिर तक सत्य के साथ। फिर बोले मेरे, ये स्टोरी उन्होंने आगे बताई नहीं है, मैं वो आगे स्टोरी में आपको बताता हूँ। फिर जब यमराज को कहा जाता है कि चलिए आप भी चलिए, मैं भी आता हूँ, आप भी चलिए, आपको स्वर्ग में एंट्री दे रहे हैं हम, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आना चाहूँगा, मेरे भाई कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है? तो बोले चलिए आपको दिखाता हूँ। तो वो दूसरी तरफ ले जाने लगा। बोले अरे यमराज जी आप गलत कर रहे हैं, स्वर्ग का द्वार तो ये है, आप मुझे अंदर क्यों नहीं लेके जा रहे? मेरा भाई तो अंदर होनी चाहिए। बोले नहीं, आपके भैया और कहीं है। तो उनको लेके गए, वो लेके नरक में। वो कहाँ लेके गए? वो गए नरक में। और नरक में वो चीखें सुन रहे थे। कई लोग बोले ये क्या हो रहा है ये सब? बोले ये सब वो आत्माएं जिन्होंने पाप किए हैं, तो इसलिए इन सबको यहाँ की शिक्षा दी जा रही है। तो बोले मुझे यहाँ पे क्यों लाया? बोले आपके भाई और बीवी तो यही है। बोले क्या बात कर रहे हैं यमराज जी, हमने तो धर्म स्थापना का काम किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो श्री कृष्ण के साथ हमने धर्म की स्थापना की है, हम कैसे अधर्मी हैं, हमें कैसे का यहाँ पे लाया गया है, देखते चलो। तो जब वो आगे गए तो उनको नकुल दिखा, सहदेव दिखा, फिर आगे गए उनको अर्जुन दिखा, उनको फिर और आगे गए भीम दिखा, फिर और आगे गए द्रौपदी दिखी। बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या है यमराज जी? मेरे भैया पे। बोले इन्होंने कुछ कभी न कभी तो झूठ बोला है, असत्य का साथ दिया है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे पुण्य रख लो, मेरे भाइयों को छोड़ दो, मेरी बीवी को छोड़ दो, सबको लेके जाओ। तब यमराज बोले मैं प्रसन्न हो गया हूँ, आपने सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी अपने भाइयों के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, दैट्स द इम्पोर्टेंट वन। द सैक्रिफाइस गिव्स यू मोक्ष। अगर आप अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हो परमार्थ के लिए, किसी और के लिए आप अपनी ज़िंदगी लगा रहे हो, दैट गिव्स द चांस टू मोक्ष। तो बोले वहाँ से उनको लेके गए स्वर्ग में। और ये क्या था, मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया हूँ और वो दिखता है सामने सारे भाई खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है। तो ये क्या था? बोले ये तुम्हारी शिक्षा थी, तुम्हें नरक का यातना तुम्हें दिखाई दी क्योंकि तुमने एक झूठ बोला था, सिर्फ एक झूठ बोला था। क्या बोला था मैंने क्या कहा था? अश्वस्थामा
कुंजरोवा नरोवा, नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा नाम का आदमी मरा है कि हाथी मरा है मुझे नहीं पता। तुमने कारण बने गुरु के मौत के, तुमने झूठ कहा, तुमने सच्चाई नहीं बताई, तुमने अर्ध सत्य बताया, इसलिए तुमको ये सिर्फ यात्रा दिखाई गई। तो फिर उन्होंने उस मुक्ति का जो है गए, वहाँ पे सब बैठे थे, कौरव भी वहाँ पे स्वर्ग में थे, पांडव भी स्वर्ग में थे, क्योंकि जो यहाँ पे कर्म करने आया है उसको वो कर्म करना है, नियति से उसे वो कर्म करना ही पड़ेगा, नियति से उसे वो कर्म करना ही पड़ेगा। फिर कौरव पांडव वहाँ पे रहे, उनके पुण्य खत्म हुए, वो फिर से स्वर्ग में से फिर रिकार्नेशन में यहाँ पे आए और अपने अपने जन्मा फिर से करते हुए फिर से इस बार इस कल की महाभारत में वो पूरे पांडव फिर से अपना रोल प्ले करने के लिए आ चुके हैं। अब जब तक वो राधा कृष्ण कल की और वैष्णवी की ट्यूनिंग नहीं होती है तब तक थर्ड डायमेंशन में ये इवेंट थोड़े स्लो हो रहे होंगे, मगर नियति सब करा के लेगी, मगर प्यार से नहीं होता। नियति नियति है, जो जागा था वही बचेगा, आएंगे तो हम ही लेके जाएंगे, हम ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय शिवाय।